दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक और प्ले जिसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस, जिसे लेट 1580s और अर्ली 1590s के बीच में लिखा गया लंदन इंग्लैंड में, और 1594 में इसको पब्लिश करवाया गया। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है एंशिएंट रोम में। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ये सब हो गए इसके की फैक्ट्स। अब मैं आप लोगों को इस प्ले के बारे में बताता हूँ। ये दोस्तों शेक्सपियर के लिखे हुए शुरुआती कुछ प्लेज में से एक प्ले है। शुरुआती कुछ प्लेज में से एक प्ले है। क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि शेक्सपियर ने ही इस प्ले को लिखा था। तो कुछ लोग कहते हैं शेक्सपियर ने इस प्ले को कोलैबोरेशन में लिखा था, मतलब कोलैब किया था जॉर्ज पील के साथ में, सहयोग से लिखा था जॉर्ज पील के। और खैर जो कुछ भी हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये दोस्तों ये प्ले बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप फ्री हो तभी इस वीडियो को देखना, वरना वीडियो बंद कर दो। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइटस एंड्रोनिकस ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और इसी से ही इस प्ले की शुरुआत होती है। ये इस कहानी में एक रोमन जनरल है और अभी अभी ये एक लड़ाई लड़कर लड़ाई को जीतकर रोम में वापस आया है अपने साथ कुछ कैदियों को लेकर। दरअसल दोस्तों ये एक कैंपेन पर था। ये कुछ गोथ्स के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहा था और वहीं से कैदियों को पकड़ करके लाया है। और इन कैदियों में दोस्तों इन गोथ्स की क्वीन टेमोरा, इसके दो बेटे और एक हफ्शी एरोन है। तो ये इन कैदियों को लेकर के अभी अभी वापस आया है रोम में, क्योंकि रोम का जो एम्परर था, मतलब जो राजा था, उसकी अभी अभी डेथ हो गई है और रोम में अभी एक झगड़ा सा हो गया है कि रोम का अगला राजा कौन बनेगा। जो राजा अभी अभी हाल ही में रिसेंटली मरा है उसके दो बच्चे हैं। पहले बेटे का नाम है सैटर्निनस और दूसरे बेटे का नाम है बसाइनस। तो इन दोनों भाइयों में लड़ाई चल रही है कि इनके बाप के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा इन दोनों भाइयों में से। लेकिन यहां पे रोम की जनता क्या चाहती है? रोम की जनता चाहती है कि टाइटस अगला एम्परर बने, मतलब इस टाइटस को राजा बनाना चाहती है रोम की जनता। लेकिन यहां पर टाइटस को कोई लालच नहीं है। वो मना कर देता है कि मेरी उम्र अब राजा बनने वाली नहीं है। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैं रोम की जनता के लिए इस बड़े भाई सैटर्निनस का नाम सजेस्ट करता हूं कि ये अगला राजा बने। टाइटस ने अपना ओपिनियन दे दिया, तो अब सैटर्निनस राजा बनेगा। अब दोस्तों टाइटस जिन गोथ्स के साथ लड़ाई लड़कर के आया था, तो इसके टाइटस के बहुत सारे बच्चे थे, वो उस लड़ाई में मर गए, उन गोथ्स के साथ उस लड़ाई में मर गए। तो जिन कैदियों को ये टाइटस अपने साथ में पकड़ करके लाया था, उसमें इस टेमोरा का बेटा था एलर्बस, बड़ा बेटा था एलर्बस। उसको इस टाइटस ने उस लड़ाई में मरे अपने बेटों का बदला लेने के लिए उस एलर्बस को मार दिया। लेकिन ये इसने बहुत गलत किया। वो कैसे किया वो आगे समझ में आएगा। अब दोस्तों इसने सैटर्निनस को राजा बनवा दिया। तो दोस्तों अब इस टाइटस की एक बेटी है, एक लौती बेटी है, मतलब एक ही बेटी है इस टाइटस की। उसके साथ ये सैटर्निनस शादी करना चाहता है और उस बेटी का नाम है लेविनिया। लेकिन यहां पर इस सैटर्निनस का भाई बसाइनस बोलता है कि इस लेविनिया के साथ तो मैं शादी करूंगा, ये तो मेरी मंगेतर है और ये भी मुझसे प्यार करती है। और दोस्तों इस बात के लिए टाइटस का एक बेटा है, यानी इस लेविनिया का भाई है, और ये टाइटस का एक भाई है मार्कस। ये लोग मिलकर के इस बसाइनस का सपोर्ट कर रहे थे, इस बसाइनस को। तो इस बात पर दोस्तों इस टाइटस को बड़ा गुस्सा आया कि इसकी खुद की फैमिली के मेंबर्स, जो अभी नया नया राजा बना है सैटर्निनस, इसके खिलाफ जा रहे हैं। और यहां पर सैटर्निनस भी टाइटस की फैमिली से नाराज हो चुका था कि इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इसने क्या फैसला किया, ये लेविनिया से शादी नहीं करेगा। अब ये किससे शादी करेगा? लेविनिया की बजाय उन गोथ्स की क्वीन टेमोरा से शादी करेगा। तो अब राजा सैटर्निनस ने टेमोरा से शादी कर ली। लेकिन यहां पर टेमोरा ने सैटर्निनस को कहा कि तुम टाइटस की फैमिली को माफ कर दो। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह टेमोरा की साजिश है। वो टाइटस से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। तो अपनी पत्नी टेमोरा के कहने पर सैटर्निनस ने टाइटस की फैमिली को माफ कर दिया। तो अब सुलह करने के लिए टाइटस ने भी क्या किया, इस नए नए शादी किए हुए जोड़े सैटर्निनस और टेमोरा को इनवाइट किया कि आओ हमारी फैमिली के साथ शिकार पे चलो। अब दोस्तों एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो हफ्शी है एरोन, ये इस टेमोरा का सीक्रेट लवर है। इस टेमोरा के पहले दो बच्चे और हैं जिनका नाम है डिमिट्रियस और किरॉन। इन दोनों को ये हफ्शी एरोन कहता है कि ये लोग जाएं
और जाकर इस लेविनिया का रेप करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस टेमोरा और इसके हबशी लवर इस एरोन का बस एक ही सपना है कि ये अपना बदला लें। अब दोस्तों शिकार के दौरान, जैसा कि टाइटस ने सबको शिकार पर बुलाया था, इस शिकार के दौरान लेविनिया और बसाइनस ये दोनों को पता चल जाता है कि ये हबशी एरोन टेमोरा का लवर है। तभी इस टेमोरा के वो दोनों बच्चे डिमिट्रियस और केरोन ये लोग यहाँ पर आते हैं, इस बसाइनस को तो मार देते हैं और लेविनिया को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी बीच इस हबशी ने क्या किया, इस एरोन ने क्या किया, एक झूठा लेटर तैयार किया कि बसाइनस का मर्डर टाइटस के 2 और बेटे हैं उन्होंने किया है। ये टाइटस के उन 2 बेटों के नाम हैं, तो इन्होंने बसाइनस का मर्डर किया है। तो सैटर्निनस ने इस लेटर पर भरोसा कर लिया कि इसके भाई को टाइटस के ही 2 बेटों ने मारा है। तो इन दोनों को, टाइटस के दोनों बेटों को इसने ऑर्डर दे दिया कि जेल में ले जाया जाए और मार दिया जाए। यहां इस टाइटस का जो भाई है मार्कस, इसको दोस्तों लेविनिया मिलती है। टेमोरा के दोनों बेटों ने इस लेविनिया के साथ रेप किया था और उसके हाथ और जीभ काटकर, लेविनिया के हाथ और जीभ काटकर उसे पटक गए ताकि ये किसी से कम्युनिकेट ना कर सके, किसी को बता ना सके कि किसने इसके साथ ऐसा सब कुछ किया। यहाँ टाइटस भीख मांगता फिर रहा है कि इसके दोनों बेटों को जेल से बाहर निकाला जाए क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब दोस्तों ये हबशी एरोन ऑफर देता है इस टाइटस को कि हमारे राजा सैटर्निनस तुम्हारे दोनों बेटों को छोड़ देंगे अगर तुम अपना एक हाथ काटकर उनको भेजते हो। तो फटाफट टाइटस ने क्या किया, फटाफट ये मान गया और इसने अपना एक हाथ काट दिया। लेकिन इस हबशी ने इसके दोनों बेटों को इसके पास नहीं भिजवाया, बल्कि उन दोनों के कटे हुए सर इसके पास भिजवाए। यहां मार्कस भी इसकी बेटी लेविनिया को टाइटस के पास लेकर के आया, इसकी बेटी लेविनिया को। और टाइटस ने अपनी बेटी लेविनिया को देखा और उसका गुस्सा ये देख करके 7वें आसमान पर था, बस वो बदला लेना चाहता था। तो उसका एक और बेटा था, इस टाइटस का एक और बेटा है दोस्तों, लूसियस। इसने अपने बेटे लूसियस से कहा कि जाकर एक आर्मी तैयार करो, हम लोग रोम पे धावा बोलने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया इस लेविनिया के दोनों हाथ और जुबान काट दी गई है ताकि ये किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो ये एक एपिक पोयम पढ़ रही थी, ये उस एपिक पोयम का नाम है। तो इस एपिक पोयम में एक लड़की होती है फाइलोमेला नाम की, उसके साथ रेप होता है, उसकी भी जुबान और हाथ काट दिए जाते हैं। तो लेविनिया को लगता है कि इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसा इस एपिक पोयम में इस लड़की के साथ हुआ था। तो ये ट्राई करती है एक छड़ी से जिसने इसके साथ रेप किया उन लोगों के नाम लिखने की। तो मुंह से उस छड़ी को पकड़कर वो उन दोनों के नाम लिखती है। तब इस टाइटस को पता चलता है कि टेमोरा के दोनों बेटों ने इसकी बेटी के साथ ऐसा सब कुछ किया। अब दोस्तों इसी बीच इस टेमोरा ने अपने इस हबशी लवर के एक बच्चे को जन्म दिया। तो उस बच्चे की स्किन डार्क थी जिसे देख करके एरोन डर गया, ये हबशी डर गया और इसने फटाफट क्या किया, एक वाइट बच्चे को अपने बच्चे की जगह रिप्लेस किया और अपने बच्चे को गोट्स के बीच में ले गया ताकि वहां अपने इस बच्चे को ये सेफली बड़ा कर सके। यहां टाइटस के बेटे लूसियस ने अपनी आर्मी तैयार कर ली थी रोम पर अटैक करने के लिए। अब दोस्तों यहां पर सैटर्निनस को इस बात की चिंता थी कि आर्मी को लूसियस लीड कर रहा था, तो ये डर गया। तो इसने क्या किया कि इन दोनों बाप बेटों से, टाइटस और इसके बेटे लूसियस से बैठ करके मीटिंग करने का फैसला किया। अब दोस्तों इसी बीच क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि इस हबशी एरोन और इसके बच्चे को पकड़ लिया जाता है। लूसियस के एक आर्मी मैन ने इस एरोन और इसके बच्चे को पकड़ लिया और लूसियस इन दोनों बाप बेटों को मारना चाहता है। लेकिन ये लूसियस क्या करता है, इस बच्चे को तो छोड़ देता है लेकिन इस एरोन को अपने पास रखता है। तभी इसके पास, लूसियस के पास सैटर्निनस का एक मैसेंजर आता है कि हमारे राजा आपसे बैठ करके बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। तो लूसियस भी मीटिंग के लिए मान गया। अब दोस्तों इस टेमोरा ने क्या किया, ये भेष बदलकर अपने 2 रेपिस्ट बेटों के साथ में टाइटस के पास गई, ये सोचकर कि टाइटस इसको पहचानेगा नहीं। लेकिन टाइटस ने इसको और इसके दोनों बेटों को पहचान लिया। तो इस टेमोरा ने इनविटेशन दिया कि लूसियस को दावत पर इनवाइट करने के लिए इस टेमोरा ने इनविटेशन दिया
और ये वहां से चली गई। लेकिन टाइटस ने इसके दोनों बेटों को पकड़कर इन दोनों का मर्डर कर दिया, क्योंकि इन दोनों ने ही रेप किया था इसकी बेटी का। तो इसने इनको पकड़ लिया और इन दोनों की बॉडीज के छोटे छोटे पीस कर दिए। तो अब इस प्ले की एंडिंग आ गई है दोस्तों। तो अब इस प्ले की एंडिंग कहां होती है? अब दावत का टाइम है। टाइटस शेफ बनकर आया था। अब टैमोरा और सैटर्निनस जो कि किंग और क्वीन है वो भी इस दावत में थे। तो टाइटस ने इन दोनों को खाने के लिए पाइस दी। लेकिन इस टैमोरा को क्या पता था कि ये जो पाइस वो खा रही है ये इसके खुद के बेटों की मांस से बनी हुई है। यहां दोस्तों इस टाइटस ने अपनी बेटी लेविनिया को भी मार दिया और इसके बाद इसने टैमोरा को भी मार दिया। फिर इस सैटर्निनस ने क्या किया? इस टाइटस को मार दिया। फिर यहां पर लूसियस आता है। अब क्योंकि सैटर्निनस ने इसके फादर टाइटस को मार दिया, तो लूसियस ने इस सैटर्निनस को मार दिया। अब इस कहानी की एंड में सिर्फ दो जने बचे, एक मार्कस और दूसरा लूसियस। तो ये दोनों चाचा भतीजा रोम की जनता को सारी कहानी बताते हैं कि क्या क्या हुआ, और ये दोनों रोम की जनता से वादा करते हैं कि ये रोम को फिर से ठीक कर देंगे। लूसियस को रोम का नया राजा बनाया जाता है और राजा बनते ही वो ऑर्डर देता है कि इस हफ्सी एरोन को मार दिया जाए। और इसके बाद इस कहानी की एंड में टाइटस को बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ दफनाया जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है दोस्तों।